प्रश्न 2। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.437 को देखिए। तो प्रश्न 2 में क्या है, 2.437 को संख्या रेखा पर देखना है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा। तो 2.437 किसके बीच में आएगा? तो 2.437 देखिए 2 से बड़ा है, 2 से 2.437 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। देखिए 2 से बड़ा है, 2.437 है, यानी 2.437 है, तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। अब 2 और 3 के बीच में आएगा तो हम संख्या रेखा पे बस 2 और 3 का आवर्धन करेंगे यहाँ पे। तो स्केल लेंगे और इस तरह से एक सीधी रेखा बना लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले 2 और 3 लिख देते हैं, दोनों छोर पे 2 और 3 लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे 3। अब 2 और 3 के बीच में 10 भाग करेंगे, 2 और 3 के बीच में 10 भाग करेंगे बराबर बराबर दूरी पे। इस तरह से तो 2 और 3 के बीच में 10 भाग करेंगे। अब 2 के बाद क्या होता है, 2.1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। 2.9 के बाद क्या होता है, 3.0 या 3.0 को 3 कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह हम 2 और 3 के बीच में 10 भाग कर देंगे। अब क्या है, क्या दर्शाना है हमें, तो 2.437 को दर्शाना है। देखिए 2.4 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो 2.437 है, यानी 2.4 और 2.5 के बीच में आएगा। ठीक है, देखिए 2.4 यहाँ पे आ गया, 437 है, तो 2.4 और 2.5 के बीच में आएगा। तो अब हम 2.4 और 2.5 को सिर्फ बढ़ा करके देखेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे सीधी रेखा लेंगे, इस तरह से। सीधी रेखा ले लेंगे और दोनों छोर पे हम क्या लिख लेंगे,
तो दोनों छोर पे लिख लेंगे। किसको अब बढ़ाना है? तो 2.4 और 2.5 के बीच में आएगा 2.437। ठीक है, तो ये दोनों को अब हम यहाँ पे बढ़ा करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.4, क्या लिखेंगे? 2.4 और यहाँ पे लिख देंगे 2.5, यानी ये जो यहाँ पे दिए हैं वो कितना है? 2.5 है और यहाँ पे है 2.4। अब इसको मिला देते हैं स्केल से। स्केल से इस तरह से मिला देते हैं, क्योंकि 2.4 और 2.5 को सिर्फ अब बढ़ा करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में हम 10 भाग करेंगे, इसके बीच में, यानी 2.4 और 2.5 का 10 भाग बराबर बराबर बांटेंगे इसको। तो हो जाएगा 1.5, ये सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए हम स्केल से इसको बराबर कर रहे हैं, ऐसे हाथ से तो होगा नहीं। इस तरह से। तो 2.4 के बाद क्या होगा? 2.4 के बाद क्या होगा? तो 2.41, फिर होगा 2.42, फिर होगा 2.43, फिर होगा 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, इस तरह से लिख लेंगे। 2.49 के बाद 2.50, तो 2.50 को 2.50 को 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य, कोई ये लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। तो 2.4 और 2.5 को इस तरह से हम बढ़ा करके देखेंगे। अब क्या कह रहा है? 2.437, तो 2.43 कहाँ पे आया है? देखिए 2.43 यहाँ पे आया है। किसको दिखाना है? 2.437 को। तो 2.43 तक आ गया है, यानी 2.43 और 2.44 के बीच में अब आ जाएगा 2.437। ठीक है, तो अब हम 2.43 और 2.44 को बढ़ा करके देखेंगे। तो पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पे स्केल से। इस तरह से एक सीधी रेखा लेंगे। ठीक है, एक सीधी रेखा लेंगे और दोनों छोर पे हम क्या लिख लेंगे? तो 2.437 कहाँ पे आएगा? किसके बीच में आएगा? तो 2.43 के बाद 7 है, तो 2.43 और 2.44 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.43 और यहाँ पे लिख देते हैं 2.44, इसी के बीच में आएगा। ठीक है, यानी 2.43 को यहाँ मिला देंगे और 2.44 को 2.43 को यहाँ पे मिला देंगे इससे, जहाँ पे 2.43 है, और 2.44 को यहाँ पे मिला देंगे जहाँ पे 2.44 लिखे हैं। ठीक है, तो
ये बिंदु यानी जहाँ पे मिला है वो क्या है 2.43 है, और यहाँ पे है 2.44। इसके बीच में लिखेंगे तो इसके बीच का 10 भाग करेंगे, इसके बीच का 10 भाग करेंगे बराबर दूरी पे। तो सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, तो स्केल से हम बराबर दूरी पे कर रहे हैं। इस तरह से अब इसके बीच में हम लिखते जाएंगे। तो इसके बीच में क्या लिखेंगे, 2.43 के बाद क्या हो जाएगा 2.431, 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, 2.438, 2.439, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 2.43 के बाद क्या होगा 2.431, फिर 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, 2.438, 2.439। तो क्या दर्शाना था हमें 2.437, तो 2.437 यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम पहले Q लिख देते हैं, यानी Q जो है क्या दर्शा रहा है, और यहाँ पे एक तीर बना देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे 2.437 है, इस तरह से। ठीक है, तो Q क्या दर्शा रहा है यहाँ संख्या रेखा पे 2.437 को, तो हम लिखेंगे यहाँ Q संख्या 2.437 को निरूपित करता है। यहाँ Q संख्या 2.437 को निरूपित करता है, यानी कहाँ पे है 2.437, यहाँ पे। तो इस तरह से 2.437 को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर दिखा देंगे।